अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। इश्यूज तो बहुत चले आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन कराची के अंदर एक इतना अहम तरीन इशू जो है वो छोड़ दिया गया है। हमारे इस कराची शहर की आवाम को दोनों नहीं चारों हाथ पैरों से लूटने का प्रोग्राम बनाया गया। आज इस पर हम बात करेंगे ई चालान के ऊपर कि पंजाब की कॉपी तो आप कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए यहाँ के जो लवाजमात हैं उनको भी तो पूरा करें। आज हमारे साथ मेहमान है एसके इज़हार साहब। कैसे हैं इज़हार साहब? मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि ई चालान का एक बड़ा एक नया अजीब सा ढोंग एक जो है वो निकाला गया, एक सिलसिला जिसके अंदर गरीब आवाम के ऊपर हज़ारों रुपए की जो है ना वो चालान लाद रहे हैं। जो चालान हेलमेट का 2000 रुपए का चालान, मकसद अगर आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो वो 2000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। ये कॉपी तो पंजाब की कर रहे हैं, लेकिन पंजाब जैसे हालात यहाँ कराची में पैदा नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ की सड़कें बनी जाएं, यहाँ के रोड्स क्लियर हों, यहाँ की ग्राउंड हों, यहाँ की पार्किंग का जो इशू है वो उसका खात्मा हो, तब जाकर चालान करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सागर साहब, ये बहुत जो कहते हैं बर्निंग इशू, इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग इशू, हॉट इशू। देखिए, आवाम जब ये बात कोई भी सहाफ़ी कहता है तो लोग कहते हैं कि अज़बियत की बुनियाद पर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे थे एक्चुअली हकीकत की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर बात कर रहे थे। सहाफ़ी हज़रात उसको नेगेटिव ली जाती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त हुकूमत स्पेशली पीस पार्टी रन कर रही है, कोई भी सच बात हक बात की जाती है तो उसको ऑल्टरनेट लेती है, अगेंस्ट लेती है अपने। उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। अब ई चालान, इन्होंने एक नया ढोंग, उसको ढोंग कहेंगे, ई चालान का जो सिस्टम को लॉन्च किया गया कराची में, पूरे सिंध भर में नहीं, स्पेशली कराची शहर को टारगेट किया गया है। चूँकि ये मौसी हब है, हर हुकूमत कहती है कि कराची इज़ द बिग सिटी, कराची इज़ द इकोनॉमिकल हब, मौसी हब है, पैसे का समुंदर है, पैसा की कान है, सोने की कान है। इसलिए यहाँ से दोनों हाथों से नहीं बल्कि पूरे जिस्म का हर हिस्से से लूटा जाए और लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लूट रहे, जब जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो काम कर रहा है। वो अजरक वाले प्लेट के चक्कर में लूटने का कोशिश की गई, उसके लिए मौजूदा अहमद का इस पार्टी को सामना करना पड़ा, सिंध हुकूमत को सामना करना पड़ा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसको मतलब कि इशू बनाई और कोर्ट तक लेकर गई। मैं आई थिंक वो केसेस चल रहे हैं तक, बिल्कुल ठीक है ना। पब्लिक से लूटा गया काफ़ी, इसी टर्न अवर में, इसी चंद लम्हों में, चंद पीरियड में लंबा पीरियड के चक्कर में अरबों रुपया कमा लिए इन्होंने। जस्ट अब इन्होंने एक नया हिकमत अमली तय की है कि वो ई चालान, तब लाहौर को जो कॉपी कर रहे हैं जैसा आपने कहा है, तो लाहौर को कॉपी और कराची की कॉपीज को सिंध के लिए, सिंध का शहरी इलाका शहर कराची, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सरफराज साहब, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और एजुकेशन के जो आप रेशियो निकालेंगे वो ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग रहते हैं यहाँ पर, सब समझदार अल्हम्दुलिल्लाह, और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी यहाँ पर है, हाई प्रोफाइल के लोग कराची में रहते हैं। इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम किसी बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके अवाम का बेवकूफ़ ये चालान करके इतने बड़े बड़े मतलब कि बेल्ट, गाड़ी पे बेल्ट लगी हुई है तो कैमरा का जरिए मतलब उनको चालान कर दिया और तस्वीरें खींच रही हैं, तस्वीर खींच रही हैं। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, करें, लेकिन यार कम से कम सबसे पहले तो आप वो रोड जिस पे वो गाड़ियाँ जा रही हैं वो पहले तो सबसे पहले आप इस बात को कैमरा पर आ जाओ। कैमरा अंदाजा कितना कैमरा लगे नस्ब किए होंगे, कितने मुकाम कराची शहर में तकरीबन 1300 के करीब 1300 मुकाम पर कैमरा नस्ब किया गया है। वो उस कैमरा से ज़्यादा पैसा उन्होंने वसूल कर लिए इस चंद दिनों में, 2 से 3 दिन में। कैमरे तो वो गिफ्ट थे, चाइना के गिफ्ट थे, उस गिफ्ट फ्री का मिला, मुफ्त का माल मिला, और इन्होंने ये उसका बहाना बनाकर ये चलाने कर उन्होंने करोड़ों रुपये अब तक ले लिए। क्या वो कैमरा से इनको जो गाड़ी चला रहे हैं कार, उसमें बेल्ट ना बहुत दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगा के जा रहे गरीब लोग, हेलमेट बहुत महंगे हैं, 2 रुपये के हेलमेट नहीं मिलते, ठीक है ना। हेलमेट लगा के जा रहे हैं, उस पर चालान कट गया। जो जिस गाड़ी सेल कर दी उस मालकान पर चालान जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं इज़हार साहब के, एक शख्स के पास 10,000 रुपये का चालान चला जाता है, हैदराबाद के वो रिहायशी है, उनके पास 10,000 का चालान भेज दिया जाता है। जब वो उनसे रब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं किस चीज़ का आपने चालान भेजा, वो ये कहते हैं जी आपकी बाइक का चालान है। तो वो फरमाते हैं वहाँ से कि जी मेरी तो 4 साल पहले बाइक चोरी हो गई, अब आप चालान भेज रहे हैं, मकसद मेरे पास ना बाइक है ना कुछ है, कराची के अंदर बाइक वो चल रही है। तो ये इसको किस तरीके से ये क्लियर करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो
इसको मिस प्लान कहते हैं, मिस मैनेजमेंट कहते हैं। ये हाड़ा-हुड़ी के बुनियाद जल्दबाजी में पैसे कमाने चक्कर में इन्होंने प्लान किए बगैर कि इसको किस तरह से, जैसे गाड़ी चोरी हो गई है 4 साल पहले, 2 साल पहले, 6 माह पहले, 2 माह पहले, 1 माह पहले सही गाड़ी चोरी हो गई है, तो अब जो चोरी हो गई है उसको मतलब किस तरह से आप जज करेंगे, जजमेंट करेंगे, चलाना भेज दे रहे हो। अच्छा, वो मैं सवाल कर आपसे जवाब दे रहा था, कैमरे का नस्ब किया गया अल्हम्दुलिल्लाह 1300 कैमरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पे, पहले लगा करते थे हसास मकामात पे, दहशतगर्दी के हवाले से वो क्या करा दिया था, हसास मकामात पे, डेंजर रेड जोन कहा जाता था। अब एक गाड़ी के चक्कर में आपने जो ड्रामा कर रहे हैं सिंध हुकूमत, अरबों खरबों को जो सिलसिला चलाया वो कमाने का, कि इनका आखिर का नंबर चल रहा है, जो कुछ कमाना कमा लो। क्या इस कैमरा का आंखें सड़क नहीं दिख रही उनको, टूटी फूटी सड़कें, क्या गटर नहीं दिख रहा, क्या सवेज लाइनें दिखने रही हैं, क्या टूट फूट का शिकार है, क्या ग्रीन बेल्ट दिखने रही हैं इनको, क्या खड्डे हैं, मसले मसाइल हैं, कहाँ जंगलात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, ये कैमरा दिखा रहे थे आपको, क्या आपको सिर्फ ये चला नहीं समझ में आ रहा है? इधर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी हो रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम समझते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम पहचानते भी हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत सिंध हुकूमत की वो मुकम्मल आशीर्वाद से जो है वो सिलसिला जारी रहता है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक से वापसी आते हैं, फिर एक सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। तुम बड़ा गुनगुना रही हो। इसकी सफाई के गुण गा रही। पहला गुण लीमू, जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल खींच निकाले। दूसरा गुण इसकी खुशबू, जो दे सफाई का महकता एहसास। अब से साथ में गुनगुनाएंगे। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस। और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं। इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग। और ग्लास शाइन, आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी ई चालान के ऊपर कि ई चालान एक ऐसा नाम रख दिया गया है जिससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, आवाम को टोटल लॉस हो रहा है। इधर साहब कराची इतना बड़ा शहर है, हब है हमारा, बिजनेस हब है। इस के अंदर हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, अपने बाइकों पे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि 1500-2000 रुपये का वो हेलमेट ले सके, पहन सके हेलमेट, उनके पास वो नहीं है। तो ये सबको किस तरीके से पाबंद कर सकते हैं? किसी मैंने गाड़ी बेच दी अपनी, 4 साल हो गए बेचे हुए, और फिर वो चालान हो रहा है, वो जब उनके पास जा रहा है तो या तो ट्रांसफ़र का कोई सिलसिला शुरू किया जाए कि भाई इस पर जो गाड़ी ले रहा है वो फौरी तौर पर अपने नाम ट्रांसफ़र करे, तब तो शायद ये बचत वहाँ से हो जाए। लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर इतनी सारी चीज़ों को हैंडल मेरे ख्याल से नहीं कर सकती थी। आप सही कह रहे थे कि मैं पहले वहाँ से आ रहा हूँ। ई चालान, ई फॉर ईजी। जी, ई फॉर इजी। इजी पैसा का नाम सुना आपने? इजी रोड, इजी पैसा। इजी पैसे का भी नाम, वैसे तो ई इलेक्ट्रिक का वो है, इलेक्ट्रिक चैनल जो बनाया है उन्होंने, है ना। लेकिन मैंने उसको नाम इजी पैसा जी, ई फॉर इजी पैसा। ये कमाने का आसान पैसा कमाने का पैसा है। हाँ बिल्कुल, ई चालान, ई आसानी से पैसा आ जाए, आसानी से पैसा आ जाए।
ठीक है, तो फिर मेरे ऑनियर बात कर रहा हूँ मैं। साहब ने क्या जबरदस्त बात कर दी। ई चालान, ई यानी कि इजी पैसा, ई चालान, ई से तो इजी और चालान पैसा क्या, तो यानी कि बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है ना। ये पब्लिक को बताना कि ये ई लफ्ज इस्तेमाल जो किया है वो अपने नुक्ता नजर से ई फॉर इजी पैसा, पैसा धंधा करने का, धंधा कर लीजिए, पैसे में नहीं, धंधा करने का नया तरीका उन्होंने अपनाया है। गरीबों का खून को निचोड़ना, खून निचोड़ने का हया नाम का कोई चीज़ नहीं है कि यार आप हुक्मरान हो, आपका काम है लोगों को, अवाम उन्नास को फैसिलिटेट करना, उनको सहूलत फराहम करना। अच्छा, हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही नाज़रीन के सिंध गवर्नमेंट आखिर सिंध की हुकूमत से, कराची की आवाम से क्या चाहती है, क्यों समझ में नहीं आ रही कि अभी आपने देखे होंगे इदार साहब कि अभी कमिश्नर कराची की जानिब से जो अहकाम जारी हुए जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह को सील कर दिया गया, तकरीबन 400-450 रेस्टोरेंट कराची शहर के जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट नाम पर उनको सील कर दिया है और उनका सामान भी जब्त कर लिया है। और वो यह कह रहे हैं कि ये सामान रिटर्नेबल भी नहीं है अब, यानी कि वो देंगे नहीं, ये सामान सब अंदर जाएगा, यानी कि सब बिकेगा, अब उसे पैसे फॉरफिट हो गया या उससे उसकी पेमेंट लेंगे और पेमेंट लेके उसको वो बेचेंगे। तो ये एक सिलसिला शुरू किया गया है हमारे कराची शहर के अंदर कि जी इसमें इशू ये रखा गया है कि जी पार्किंग इशू है कि जी वहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं तो वहाँ पर आवाम का आना जाना, गाड़ियों का, ट्रैफिक का आना जाना जो है वो दुश्वार हो जाता है, इससे हटकर। और दूसरी बात ये है कि वो कुछ, हाँ देखें, जहाँ वायलेशन है वो तो हम भी ये बात समझते हैं कि जहाँ वायलेशन है, जिस तरह ये हमारे खान साहब जो हैं वो आते हैं और पूरे कराची के अंदर उन्होंने होटल्स बनाए हैं ना, एक छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान लेकर और तकरीबन आगे इतना बड़ा स्पेस लगाकर वो पूरा कब्जा करके उसके ऊपर चाय का सिस्टम चल रहा होता है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो वो उनके साथ अगर होता है तो चलो एक चीज समझ में आती है। देखिए आपने निशानदेही सही किया आपने, देखिए बात सच हक करनी चाहिए ना, और जिस प्लेटफॉर्म जिस फोरम पे हम आप बैठे हैं बिल्कुल हक सच बात करेंगे, पब्लिक हो या हुकूमत हो, हुकूमत गलत करेगी हम उसका निशानदेही करेंगे, तनकीद भी करेंगे, आवाम पड़ेगी उसका निशानदेही करेंगे, आप भी गलत कर रहे हो। होटल का कोई भी जबान या मसलक से मजहब से ताल्लुक है, अगर वो अपना कारोबार का तैयार कर, बच्चों का पेट पाल रहा है, उसका भी एक हदूद है, उस हदूद से आगे बढ़ेगा नाजायज कर रहा है, वायलेशन नहीं करे, वायलेशन ना करे। एक बात, अच्छा अब वाले कर भी लिया, वायलेंस कर भी लिया, तो आप ये बताइए कि जो कमिश्नर कराची जो अहकाम जारी किया, जो शील्ड कर दिया, क्या इस बात कमिश्नर कराची सब मतलब कि गारंटी देंगे, एश्योरेंस देंगे कि क्या अहकाम जो पत्थर के लकीर है, क्या इनके नीचे का स्टाफ अमला, आपको मैं बताऊं, आप चले जाएं शहर कराची के पूरे इलाके में, जिसको शील्ड किया था वो पैसे के खुल भी गए, रिश्वत खांचे के मुनाद पर अहकाम चले गए। ऐसा नहीं है, ऐसा अभी तक इदार साहब ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये बड़े ऊपर से काम हो रहा है, ये यहाँ से नहीं हो रहा है, सीएम साहब की तरफ से ये काम हो रहा है, सीएम के बाद सेक्रेटरीट के लोग आते हैं, उसके बाद फिर कमिश्नर कराची आते हैं, उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं। देखिए सीएम बहुत अच्छा लफ्ज है जी, चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, सिंध का माई बाप, सियासत का मालिक कह लीजिए, और सीएम से होता है क्रिमिनल मैंडेट, क्रिमिनल माइंडेड, लेकिन अब ये फॉर क्रिमिनल, एम फॉर माइंडेड आदमी है, खैर नहीं इनकी मैं बात नहीं कर, मैं सीएम की बात कर रहा हूँ, सीएम जो पोर्टफोलियो जो है सीएम क्रिमिनल माइंडेड। आप बताएं कि क्रिमिनल माइंडेड नहीं है तो क्या कराची का आवाम से क्या दुश्मनी है सिंध हुकूमत को? जी असल में मुद्दा मेरा यही है, नीत नहीं मतलब के मंसूबे बंदी करके सिर्फ पैसे इसके अलावा वो काम करके दिखाओ, खुदा का वास्ता। जहांगीर मेरे हिसाब से इदार साहब ये कमिश्नर कराची की जो अहकाम है, जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये सही कर रहे हैं, क्योंकि वायलेशन इतना आगे हो चुका है, इतना बढ़ चुका है। हाँ, जब तक जो है ये जुर्म बंद ना हो, ठीक है। और अब इनको चाहिए कि ये जुर्म बंद कैसे, अब जब आप पब्लिक को आवाम को बताइए उन्हें चल रहा प्रोग्राम कि जुर्म कैसे बनेगा, क्यों होगा, देखिए कैसे आसान तरीका है, आप उनको वायलेशन बता दें, आप उनको एसओपीज बता दें कि इस एसओपीज के तहत आप अपना ये यहाँ का निज़ाम चलाएं, एसओपीज से हटकर कोई काम ना करें, वायलेशन के अंदर ना आए। अगर वायलेशन के अंदर आएंगे तो फिर हम इसको सील कर देंगे। और जो लोग चला रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी एहतराम करें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई कराची शहर है, यहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है और इतनी जैम होती है, वार्निंग दें, आना समझाएं, बताएं, उनको वार्निंग दें, पहले आप ब्रीफिंग दें, नहीं बताते हैं वो बताते हैं, बताया भी है, नहीं ऐसा नहीं है, वो नोटिस भी जारी हुए हैं, लोगों को बताया भी गया है कि भाई आप नोटिस आ रहा है आपके पास, इसकी ये वायलेशन है, आप इस पर ख्याल रखें। रेस्टोरेंट खुल चुके हैं,
नहीं, कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं है। सील जो हुए वो जब तखत लग गए, देखिए तखत लग गए तो वो तो चलो वो तो कौन खुलवाया? हाँ वो तो चलो उन्होंने अपनी मर्जी से खुद कर लिए होंगे। लेकिन सरकारी तौर पर इदार साहब काली भेड़े हर इदारे में है, उन्होंने चालान जमा करा दिया होगा, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने चालान दिया होगा उनको चालान पेड हुआ होगा। नहीं, सही नहीं हुआ, और उनको पाबंद जरूर किया होगा बगैर पाबंद के। आवाम के भला के लिए ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट का खदशा है, हादसा रुरमा हो सकता है, उसको बचाव के लिए ये पथारे को हटा के फेंक दिया और सील्ड कर दिया। देखिए तो क्या चालान करने का बात जितने कराची के जो डिप्टी हमारे सेंट्रल के जो है ताहा सलीम साहब, उन्होंने और असिस्टेंट कमिश्नर हैं अफशा रेकी साहिबा, उन्होंने बहुत से रेस्टोरेंट सील्स किए और बहुत से अचानक क्यों अचानक इनको ख्याल नहीं आया, इनको ख्याल नहीं आया। ये ख्याल चला है सुबह से, इनकी जो गवर्नमेंट है वजीर आला सिंध सीएम साहब से ये सिलसिला चला है। और उन्होंने को इतना देर क्यों ख्याल है काबीना को या सीएम को लेट क्यों ख्याल नहीं? ख्यालात तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अमली जामा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अमली जामा नहीं हो पा रहा। ऐसा करोगे, शील्ड करोगे, ऐसा करोगे तो पैसे यहाँ से भी आ जाएंगे, इजी पैसा। चले इदार साहब सही कह रहे हैं कि ये पैसा है इजी पैसा, यानी कि ई चालान का मकसद है इजी, ई से इजी, चालान से पैसा। तो इदार साहब का कहना है कि ये सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, आवाम के साथ ज्यादती कर रही है, ज्यादा दर ज्यादती। पहले ई चालान के ऊपर इतना सिस्टम ख़राब किया, और अब जो रेस्टोरेंट्स जो बचे हैं खाने पीने की चीज़ें, जहाँ बैठ के जाके कभी चाय पी लेते हैं, जब भी हम जाके दिल करता है कोई अच्छे से बारबेक्यू ले लें, हम बारबेक्यू ये लेने जाते हैं, उन तमाम को सील जो है वो कर दिया गया है। एक फैमिली के साथ जाना होता है तो एक वाकई माइंड फ्रेश हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें किस तरह ठीक होंगी, कब ठीक होंगी और कौन ठीक करेगा, इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा बेचैनी से हमारी कराची की आवाम को है। सरफराज सागर और इज़हार साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।